प्यारे बच्चों, नमः संस्कृताय, नमः संस्कृताय। आइए हम देखते हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत की क्लास, संस्कृत हाई स्कूल, ठीक है। संस्कृत की क्लासेस आप पढ़ रहे हैं, संस्कृत। आप क्या पढ़ रहे हैं? संस्कृत। संस्कृत पढ़ रहे हैं आप लोग। और संस्कृत के अंतर्गत आप लोग जो है, देववाणी हमारी है संस्कृत। देववाणी जो देवताओं की वाणी है, ठीक है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि नमः संस्कृताय। क्या कहते हैं? नमः संस्कृताय। ये देववाणी हमारी भाषा है, आधिकारिक भाषा है। और विश्व में सर्वप्रथम, विश्व की सर्वप्रथम व्याकरण की पुस्तक, या भारत की नहीं वरन विश्व की सर्वप्रथम संस्कृत व्याकरण की पुस्तक लिखने वाले विद्वान रहे आचार्य पाणिनि जी रहे, ठीक है। महर्षि पाणिनि जिसे आप कह सकते हैं, महर्षि पाणिनि, महर्षि पाणिनि। अष्टाध्यायी इनकी व्याकरण पुस्तक है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, ठीक है। तो विश्व की सर्वप्रथम व्याकरण की पुस्तक किसने लिखा? पाणिनि जी ने लिखा, और जिसका नाम है अष्टाध्यायी। महर्षि पाणिनि ने विश्व की सर्वप्रथम पुस्तक लिखा जिसका नाम क्या है? अष्टाध्यायी है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं, अष्टाध्यायी नामक पुस्तक के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। और इसके अंतर्गत आप देखेंगे, महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी के अंतर्गत जो है माहेश्वर सूत्रों की रचना किया। किसकी रचना किया? सर्वप्रथम माहेश्वर सूत्रों की रचना किया। ये 14 माहेश्वर सूत्र है। माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र, ठीक है। माहेश्वर सूत्र या आप कहते हैं पाणिनि के सूत्र, पाणिनि सूत्र। कहा जाता है कि महर्षि पाणिनि की जो है, महर्षि पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने 14 बार डमरू को बजाया और 14 माहेश्वर सूत्रों का आविष्कार के 14 माहेश्वर सूत्र निकले भगवान शिव की डमरू से। तो नृत्यावसाने नटराट राजे ननाद ढक्का नौ पंचवारम। नृत्यावसाने नटराट राजे ननाद ढक्का नौ पंचवारम, यानी भगवान शिव ने नृत्यावसाने, नृत्य करते समय नटराज भगवान शिव को कहा गया नटराट राजे। एक डमरू की आवाज किया भगवान भोलेनाथ ने, और जिससे जो है वो आवाज से 14 माहेश्वर सूत्र निकले। और उसी आधार पर महर्षि पाणिनि ने जो है 14 व्याकरण ग्रंथों की 14 सूत्रों के बल पर व्याकरण ग्रंथ लिख दिया, और जिसे कहा गया अष्टाध्यायी। आइए देखते हैं इस अष्टाध्यायी के अंतर्गत भगवान महेश्वर के जो डमरू से निकले 14 माहेश्वर सूत्र हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। नृत्यावसाने नटराट राजे ननाद ढक्का नौ पंचवारम। कितनी बार? 9 पंच, 9 और 5 कितने होते? 14 बार भगवान शिव ने डमरू को बजाया, ठीक है। आइए देखते हैं ये 14 माहेश्वर सूत्र जो है। पहला सूत्र है आ ई ऊड़, आ ई ऊड़। ये अंतिम वाले अक्षर गिने नहीं जाते हैं। आ ई ऊड़, रील रिक, आ ई ऊड़ रील रिक, ए ओग,
औच, औच, आ ई उड़ रिक एओंग ए औच हाइवरट, हा या व र ट, आ ई उड़ रिक एओंग ए औच हाइवरट लड़, आ ई उड़ रिक एओंग ए औच हाइवरट लड़ एवं गणनम, आ ई उड़ रिक एओंग ए औच हाइवरट लड़ एवं गणनम, य ब ग ड़ द ब, आ ई उड़ रिक एओंग ए औच हाइवरट लड़ एवं गणनम झभ, झभ, झ य धड़धस, आ ई उड़ रिक एओंग ए औच हाइवरट लड़ एवं गणनम झभ, घड़दस, जब गड़दस, जब गड़दस, आ ई उड़ रिक एओंग ए औच हाइवरट लड़ एवं गणनम झभ गड़दस जब गड़ खप छठत चटतो, खप खप छठत चटतो, कपय कपय सससर, हल, कपय सससर हल, ध्यान दीजिएगा। तो आ ई उड़, ध्यान दे बच्चे, आ ई उ उड़ा, ठीक है। तो महर्षि पाणिनि ने 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना किया है और इन्हीं सूत्रों के आधार पर उन्होंने व्याकरण की विश्व की, भारत की नहीं विश्व की प्रथम व्याकरण की रचना कर दिया, ठीक है। तो संस्कृत के प्रथम आचार्य जो रहे व्याकरणाचार्य वो महर्षि पाणिनि हैं। 14 माहेश्वर सूत्र हमने आपको बताया भगवान शिव की डमरू से निकले हुए हैं। नृत्यावसाने साने नटराट राजे ननाद ढक्का नौ पंचवारम, ये 14 जो है माहेश्वर सूत्र भगवान शिव के डमरू से निकले। दो आइए देखते हैं, आ ई उ ड़, ये हलंत जो है लास्ट के हलंत जो है ये गिने नहीं जाती, वर्णों की गणना नहीं की जाती है। तो आ ई उ ड़, ध्यान दीजिएगा यहां तक पहले से लेकर 4 तक जो है स्वर है। क्या है यहां तक? ये स्वर है, ध्यान दीजिएगा क्या है? स्वर। आ ई उ ड़, ये ड़ा की गणना नहीं की जाती है। रील री, ए औ, यहां तक जो है क्या है? ये स्वर है। इतने क्या है? ये स्वर है, ध्यान दीजिए। पहले नंबर से चौथे नंबर तक क्या है? स्वर है, ध्यान दीजिएगा। तो पहले से चौथे तक स्वर है, ठीक है। बाकी हाथ से लेकर यहां ल तक क्या है? व्यंजन है, ठीक है। और ये है वर्ड, ये जो कहा जाता है या वारा, इसे अर्धस्वर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अर्धस्वर, इसे बोलते हैं अर्धस्वर, ठीक है। और यहां ध्यान दीजिएगा लड़ एवं गणनम, ये जो है यहां तक अर्धस्वर है और ये जो है अनुनासिक वर्ड है। क्या है? अनुनासिक वर्ड, अनुनासिक वर्ड है। क्या है? अनुनासिक वर्ड। जरा उच्चारण कर देखिए, या ब ग ड़ ड, ठीक है। ये लास्ट की गणना नहीं की जाती है।
तो ये क्या है पांचों? ये अनुनासिक वर्ण है। ठीक है, क्या है? अनुनासिक वर्ण है। यहां आप देखेंगे कि आ ई उ, आ ई उ, री ली, ए ओ, ऐ औ, ये क्या है? ये जो है ये स्वर है। ठीक है, ये जो है ये ल तक क्या है? अर्ध स्वर है। और ये या ब ग ड़ न, ये क्या है? अर्ध स्वर है। अर्ध स्वर नहीं बल्कि अनुनासिक वर्ण जिसे आप कहते हैं, ये अनुनासिक वर्ण है। और यहां देखिए झभा घड़दस, जब गण, यहां देखिएगा ये चौथे वर्ण है, वर्णमाला के चौथे वर्ण है। ध्यान दीजिएगा, खड़ा ध तथा द। ठीक है, झ च छ ज झ, ये चौथा वर्ण है। पा फा बा भा, ये भी चौथे वर्ण। यहां तक ये क्या है? ता था दा धा, ये चौथे वर्ण है। वर्णमाला के किसी वर्ण के कौन से वर्ण है? चौथे वर्ण है। ध्यान दीजिएगा, च छ ज झ, झ कौन सा वर्ण है? च वर्ग का झ कौन सा? चौथा वर्ण है। और प वर्ग का भा कौन सा वर्ण है? चौथा वर्ण है। प फ ब भ, चौथा वर्ण है कि नहीं? चौथा वर्ण है ना? इस अनुसार ध्यान दीजिए, घा, घा कौन सा वर्ण है? क ख ग घ, चौथा वर्ण है। ठीक है, ट ठ ड, ट ठ ड ढ, इसी अनुसार ता था द धा, ये भी चौथा वर्ण है। यहां तक चौथे वर्ण है। ठीक है, वर्णमाला के चौथे वर्ण है। और ये च छ जा, ये कौन सा वर्ण है? ज कौन सा वर्ण है वर्णमाला का? किसी भी वर्ण का, जैसे च वर्ग का कौन सा वर्ण है? ज, च छ जा तीसरा वर्ण है। प फ बा, ये भी तीसरा वर्ण, ये भी तीसरा वर्ण। का खा गा तीसरा वर्ण। ट ठ डा, ये भी तीसरा वर्ण। ता था दा, ये भी कौन सा वर्ण? तीसरा वर्ण है। ठीक है, और ये कौन सा? ये तो तीसरे वर्ण हो गए, तीसरा वर्ण हो गया। ठीक है, और ये का खा, खा कौन सा वर्ण? दूसरा वर्ण है। ठीक है, कवर का दूसरा वर्ण। हा दूसरा वर्ण है, ये भी दूसरा वर्ण है। ठीक है, च छा, ये भी दूसरा वर्ण है। ट ठा, ये भी दूसरा वर्ण है। ता था, ये भी दूसरा वर्ण है। ठीक है, यहां तक कौन से वर्ण? दूसरे वर्ण है। ये कौन सा वर्ण है? द्वितीय वर्ण, द्वितीय वर्ण हो गए। तो चतुर्थ वर्ण, तीसरे वर्ण, द्वितीय वर्ण। और ये च ट ता, ध्यान दीजिएगा, का पा, इसकी गणना नहीं की जाएगी। ये कौन से वर्ण है? ये जो है ये प्रथम वर्ण है। कौन सा वर्ण है? प्रथम वर्ण। ठीक है, च वर्ग हुआ, ट वर्ग, ट हुआ, ता हुआ, का हुआ, पा हुआ। ठीक है, ये प्रथम। सा सा सा, ये जो हुए। और हल, ध्यान दीजिएगा, हल यदि यहां से लेकर के पूरे जो है ला तक क्या है? सब पूरा व्यंजन। क्या है? पूरे व्यंजन। ठीक है, और आप देख सकते ऊस वर्ण, अदस्थ और ऊस वर्ण होते हैं। तो यहां आप देखेंगे सा सा सा। ठीक है, तो संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत जो है, जो प्रारंभिक 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इनकी रचना करने वाले हमारे आचार्य महोदय रहे पाटनी जी। और तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनकी डमरू से 14 माहेश्वर सूत्र निकले। और ये पहले से लेकर 4 तक क्या है? ये स्वर है। पहले सूत्र से चौथे सूत्र तक जो है स्वर है। और यहां देखेंगे ये अर्ध स्वर हो जाते हैं, ला तक अर्ध स्वर हो जाते हैं। और यहां हाथ से लेकर के ही ला तक आप देखेंगे ये व्यंजन पूरे हैं। यमगणनम जो है, ये जो है अनुनासिक वर्ण है। जिनकी अनुनासिक वर्ण कौन से हैं? जिनका उच्चारण जो है नासिका के सहारे किया जाता है, अनुनासिक वर्ण होते हैं। नासिका के सहारे जो बोले जाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। या कौन सा वर्ण बोलिए? या देखिएगा, मां को देखिए, इससे का भी उच्चारण किससे हो रहा है? नासिका से हो रहा है। गा का उच्चारण किससे हो रहा है? नासिका से हो रहा है। ड़ा का उच्चारण किससे हो रहा है? नासिका से हो रहा है। तो इन वर्णों का उच्चारण जो हो रहा है, कैसे हो रहा है? नासिका वर्ण से हो रहा है। झभा, चा छा जा, ये चौथे वर्ण है किसी वर्णमाला के। ये पांचवें वर्ण, चौथे वर्ण क्रम से देखिए घटते जाएंगे। चौथा वर्ण हुआ, यहाँ क्या हो जाता है? ये तीसरे वर्ण है यहाँ तक। यहाँ क्या है? ये दूसरे वर्ण हो जाते हैं यहाँ तक। और यहाँ च ट ता का पा, ये कौन से वर्ण है? पहले वर्ण हो जा रहे हैं। तो संस्कृत
वर्णमाला के अंतर्गत महर्षि पाणिनि ने इन 14 सूत्रों की रचना किया। सभी छात्र ध्यान दें कि आप लोग अपना अपना एडमिशन करा ले समय से। आपकी कक्षाएं चल रही, सारे विषय आपके चलेंगे। और जरूरत के अनुसार जो है आप ज्यादा संपर्क लेना चाहते हैं, पहले अपने स्वास्थ्य पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सामाजिक दूरी बना के रहिएगा, ठीक है। और स्वास्थ्य, हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आपके पास सब, हेल्थ इज वेल्थ कहा गया है, ठीक है। और एडमिशन के बारे में आप जो है जानकारी लेने के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर है आपका, ध्यान दीजिएगा, इस नंबर पर संपर्क करिएगा आप लोग। 950660 और 7788 इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर संपर्क करके आप लोग ध्यान दीजिए कि एडमिशन आपका चालू है, क्या कैसे प्रोसेस है। इस नंबर पर आप लोग संपर्क करके अपना एडमिशन करा ले समय से, ठीक है। आपकी कक्षाएं रेगुलर रूप से चल रही, सारे विषय आपको पढ़ने को मिलेंगे। लेकिन उसके पहले हम यही कहेंगे कि आप लोग जो है अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा, सामाजिक दूरी बना के रहिएगा, मास्क का प्रयोग करिएगा और एडमिशन के लिए इस नंबर पर आप लोग क्या करिएगा, संपर्क करिएगा। दैट्स ऑल।